रहा है। अब 12 भावनाओं में संसार भावना, तीसरी जो भावना संसार भावना है। सुख की प्राप्ति के लिए तो सुख के सागर निज स्वभाव की शोध खोज आवश्यक है। उसी का ज्ञान श्रद्धान आवश्यक है, ध्यान आवश्यक है। इस प्रकार मतलब ज्ञान श्रद्धान आवश्यक है, ध्यान आवश्यक है। इस प्रकार का चिंतन ही संसार भावना का मूल है। जिस प्रकार संयोग ना सुख स्वरूप है ना सुख के कारण है, उसी कारण ना दुख रूप है ना दुख के कारण ही। जितने संयोग है ना, ना तो वो सुख का स्वरूप है और ना ही सुख के कारण है। मतलब ना उससे वो कार्य है ना ही वो कारण है। ना दुख के कारण ही है। वे तो पर पदार्थ हैं, निमित्त मात्र हैं। दुख के मूल कारण तो संयोगी भाव हैं। जो उसके भाव आते हैं ना, संयोग के आश्रय से उत्पन्न हुए आत्मा के विकारी भाव हैं। और संयोगी भाव विकारी भावी वस्तुतः संसार है। पर के कारण ही आत्मा के कारण कोई भी विकारी पर्याय नहीं होती। हमारे अपने अनुसार कोई विकारी पर्याय नहीं होती, पर के संयोग से विकारी पर्याय होती। अगर पर पे दृष्टि जारी है तो वो विकारी पर्याय हो सकती, पर पे जाएगी। अब इसका मतलब यह है कि पर पे जाना ही नहीं है। तो ये जो दुख के मूल कारण तो संयोगी भाव है। उसमें फिर जो भाव संयोगी भाव आते हैं, किसी वस्तु को देखकर, पर वस्तु को देखकर, पर संयोगों को देखकर, संयोग के आश्रय से उत्पन्न हुए आत्मा के विकारी भाव हैं। संयोगी भाव विकारी भावी वस्तुतः संसार है। अगर दृष्टि जो है संयोगों पे जारी है, यही आत्मा का विकार हो जाता है, यही वस्तुतः संसार है। दृष्टि अपने पे चली गई, यही मोक्ष मार्ग है। वास्तव में तो पर द्रव्यों के प्रति जो प्रीति का भाव है, एकत्व है, राग है, अज्ञान है, वही संसार है। पर द्रव्यों के प्रति जो प्रीति का भाव आता है, एकत्व है, एक में का। अब शरीर है, इसके साथ एकत्व कर लिया, ये और मैं एक में एक है। हाँ, ये मेरा परिवार, सारा क्या एकत्व की भावना आ गई। सबके साथ एक जुड़ गया, अलग नजर ही नहीं आ रहा। राग वही होता है ना, ये अपना है। एकत्व है, राग है, अज्ञान है, वही संसार है। शास्त्रों के शोधियों ने उसी का फल चतुर्गति रूप भ्रमण बताया है। सारा संसार का जितना भ्रमण है ना, ये मोह राग और द्वेष है। खेल सारा मोहनी कर्म के कारण हो रहा है। तो पर द्रव्यों से किया गया स्नेह वस्तुतः संसार है। पर द्रव्यों से किया गया स्नेह वस्तुतः संसार है। हे आत्मन, तू चेतन है और शरीर आदि पर द्रव्य सर्वांग जड़ है। वो बिल्कुल कंप्लीटली जड़ हैं, इसलिए उनसे स्नेह छोड़ दो। इस प्रकार का चिंतन संसार भावना है कि उनको छोड़ दें तो ये संसार भावना में समझ आ गई कि ये तो संसार है। जितना बाहर हमारा पर वस्तुओं में, व्यक्ति ले लो, वस्तु ले लो, परिस्थिति ले लो, वो पर है, उसके साथ जुड़ते हैं, संयोग होता है, तो मैं क्या है, मेरा विकारी भाव आ जाता है। विकारी भाव किसको कहेंगे? मोह राग और द्वेष। मोह राग और द्वेष। तो परद्रव्यों के प्रति स्नेह स्नेह को ही संसार कहा गया है और इस प्रीति को चतुर्गुति भ्रमण का कारण बताया गया है। क्योंकि पर संग से पर के प्रति प्रीति उत्पन्न होती है, इसलिए पर संग के त्याग की भी सलाह दी गई है। मतलब जो संग में है उसको भी पर ही समझ के साथ रहे, उसके साथ अपनत्व जोड़ा, जैसे ही कुछ जोड़ा किसी व्यक्ति वस्तु परिस्थिति के साथ, वो अनित्य है, वो अशरण है, तो वो संसार में लाएगी लाएगी ना, जो है, क्योंकि वो पर है। और जो मैं हूं खुद है, ये क्या है, वो नित्य है। तो खेल क्या हो गया, एक तरफ नित्य है, एक तरफ क्या है, अनित्य है। एक तरफ शरण है, अंदर शरण अंदर की ले, और बाहर अशरण है। तो उससे जुड़ते हैं, अनित्यता और अशरण से जुड़ते हैं तो संसार है। और संसार, उसके छूटना जो है, उससे छूटने का भाव आना जो है, वो मेरी संसार भावना है। वो मेरी संसार भावना है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि आत्मा में उत्पन्न होने वाले मोह राग द्वेष के भावी संसार हैं।
ये भाव पर लक्ष्य से आत्मा में ही उत्पन्न होते हैं। आत्मा की विकारी पर्याय हैं। इसको इसको गलत नहीं समझना। आत्मा की विकारी पर्याय ने मतलब इसके कारण कि पर लक्ष्य किया है, तो अब क्या है, वो जो पर्याय है वो विकारी हो जाएगी। तो कहने का मतलब यह है कि आत्मा की विकारी पर्याय, आत्मा में इटसेल्फ कोई विकारी पर्याय नहीं पड़ी हुई, वो तो शुद्ध है, सब कुछ है। उस समय की जो पर्याय है वो पर पे चली गई। मेरे विचार में पर के प्रति मैं सोच रहा हूं, पर की तरफ सोच रहा हूं, ये मुझे सुख दे रहा है, ये दुख दे रहा है, मैं इसका ध्यान रखूं, मैं ऐसा करूं, वो भी पर है। ये विकारी पर है। इसीलिए जो दान है, धर्म है, उसमें भी है इसका कर दूं कल्याण, इसको कर दूं ठीक, ये भी पर है। आत्मा की दृष्टि से ये भी पर है, ये भी पर है। इससे भी हटने के लिए इसलिए कहा है कि तू पर में जा रहा है। तो मतलब पर के लिए तेरे अंदर वो ठीक है, अंदर भाव आ रहा है कि इसका कुछ कर दूं, इसका कर दूं। पहले अपनों का होता है कि बच्चों का ये ऐसा कर दूं, इसके लिए घर बना दूं, संसार बना दूं, इसको सुखी कर दूं। सारा मतलब वो क्या है, ये मोहवश है ना। तो सारा ही पारा है बस आत्मा हाँ, के। ये सारा क्या है, ये उस स्नेह राग की एक तरीका है। उसको लगता है कि इनको वो कुछ दे दूं जो नहीं मिल सकता, और उसके लिए वो व्यक्ति जो है ना कोल्लू का बैल बन जाता है। और उसको ये दृष्टि में होता है कि इनको मैं सारा सेट कर दूं, सही कर दूं, और एक पीढ़ी नहीं उसके आगे की भी, उसको भी ठीक हो। इतना ध्यान उसका है, पर पे इतना ध्यान, और उससे निकल नहीं पाता, और उसी में उसको आनंद आ रहा है। और उसमें क्या है कि उसका वो कोल्लू का बैल बना है, इसका मतलब है कि वो चक्कर लगा रहा है, टाइम उसका वेस्ट हो रहा है, और उसमें वो लगा हुआ है, उसको उसी में आनंद आ रहा है। आत्मा की ही विकारी पर्याय हैं, आत्मा की दुख रूप अवस्थाएं। ये नहीं कहा कि वहां से भाग जाओ, उसमें रहते हुए आप अपने आप को अलग समझो। जो आपको कर्तव्य समझ रहे हैं, जो कुछ हो रहे हैं, वो हो रहा है, जो हो रहा है, जो आपसे बन रहा है, पर उसके लिए मरना खपना नहीं है। यहां तक देखा, लोग जाते जाते बहुत बड़ी उम्र हो गई, पोते का भी मकान बना जाओगे। हम ऐसे मतलब परिवार से जुड़ गए थे बीच में, दिल्ली के अंदर, कि वो परिवार में मतलब हमारी दृष्टि थी कि उनके पास जो भी जगह है, जैसा सा है, वो ये जो घर का सबसे बड़ा वृद्ध है ना, वो उसके चक्कर में ना फंसे, वो अपना कल्याण करे। उसके लिए उसका अपना बहुत काफी था। पर अपनी सभी बेटियों को, चारों बेटियों को मैं घर बना के दूं, बड़ा समझाया, आरंभ श्रम क्यों कर रहे हो आप इस उम्र में। अब तो वो चले भी गए हमारे यहाँ आने के बाद, पर नहीं, उनको नहीं समझा पाए, नहीं समझा पाए। 100 करोड़ की तो जमीन कोठी सी। नहीं, जो भी मतलब उसके पास कोई कमी नहीं थी, और बच्चे मना कर रहे हैं आप हमारी चिंता छोड़ो। लेकिन क्या मोह इतना पड़ा है। आत्मा अनादि अनंत नित्य अविनाशी परम पदार्थ है, और ये मोह राग द्वेष रूप संसार क्षण भंगुर अनित्य है। यही है। अब दोनों को है ना कि एक एक तेरे पास वो चीज है, वो जो अनादि अनंत नित्य अविनाशी परम पदार्थ है, वो तू है। और ये जो बाहर जिसकी जहां दृष्टि जा रही है, वो मोह राग द्वेष रूप संसार क्षण भंगुर अनित्य है। इस दृष्टि से जीव संसार में है। मतलब जीव जो है ना, ये जो दृष्टि है कि जीव संसार में है, ये कहने की अपेक्षा जीव में संसार है, उसमें ही संसार है। जीव संसार में है नहीं है, वो जीव में संसार है, ये कहना अधिक उपयुक्त तो है। पिंडे सो ब्रह्मंडे पंडे ब्रह्मंड। जीव जीव में संसार है, जीव द्रव्य है, और संसार पर्याय है, और पर्याय अनित्य है। द्रव्य में पर्याय होती हैं, पर्याय में द्रव्य नहीं। संसार जीव द्रव्य की विकारी पर्याय है। अतः यह कहना किसी भी प्रकार असंगत नहीं कि जीव में ही संसार है, संसार में जीव नहीं। अब यह कहा जाता है कि जीव संसार में है, तो इसका तात्पर्य भी यही होता है कि जीव इस समय मोह राग द्वेष रूप परिणमित हो रहा है, चतुर्गति परिभ्रमण कर रहा है। कुछ लोग संसार शब्द का अर्थ लोक समझते हैं, कहते हैं ना जगत है, संसार है, लोक है। लोक में संसार शब्द का प्रयोग लोक में
लोक जगत या दुनिया के अर्थ में होता भी है, पर संसार भावना के संदर्भ का अर्थ है लोक दुनिया जगत किसी भी स्थिति में संभव नहीं है। मतलब संसार भावना के संदर्भ में इसका अर्थ जो है ना, ये नहीं है संसार भावना की लोक दुनिया जगत ऐसी इसकी स्थिति में, क्योंकि 12 भावनाओं में संसार भावना के समान लोक भी एक भावना है। जो हम सोच रहे हैं लोक ना, वो लोक भावना में आएगा। भौगोलिक लोक नहीं। हाँ, वो जो है लोक और संसार भिन्न भिन्न भावनाएं हैं। संसार तीसरे क्रम की भावना है और लोक भावना का क्रम 10वां है। मतलब लोक में क्या ये है आप कि दोबारा नजर समझाइए, आता है। हाँ जी, क्या कह रहे हैं? ये थोड़ा सा समझ में नहीं आया हमारा। ये संसार की जो दो परिभाषाएं आपने समझाई है ना, हाँ जी। लोक और जगत। हाँ, वो अभी 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 इसमें क्लियर हो जाएगा आगे जैसे ही बढ़ेंगे कि लोक क्या है। लोक क्या है? षट द्रव्य में लोक है। तो ये क्या हुआ कि दोनों में बिंदु और सिंधु का अंतर है। संसार बिंदु है तो लोक सिंधु है। संसार जीव की विकारी पर्याय मात्र है। संसार वो है जो वो उसके अंदर की है। संसार को, वो शब्द को जो है ना इस भावना में, वो मत लीजिए कि संसार का मतलब जगत ही है। वो संसार जीव की विकारी पर्याय मात्रा, और लोग 6 द्रव्यों के समूह को कहते हैं। 6 द्रव्यों में अनंत जीव, अनंत अनंत पुद्गल, एक एक समय का अनंत काल, असंख्यात प्रदेशों का लोकाकाश, अलोक सम्मिलित करने पर अनंत हो जाता है। आकाशास्ती काय जो है ना, अगर लोक को मिला लेंगे तो ये फिर अनंत हो जाएगा। लोक में जब तक लोकाकाश है तब तक असंख्यात है। इसी तरह असंख्यात प्रदेशों का एक धर्म द्रव्य है, इसी तरह अधर्म द्रव्य है। ये सभी अनंत द्रव्य लोक में समाहित हो जाते हैं। ये सभी कौन सा है कि ये कितने द्रव्य हैं? अनंत द्रव्य लोक लोक में समाहित हो जाते हैं। कहा अनादि अनंत षट द्रव्य में ही लोक, कहा मोह राग द्वेष रूपी दुख स्वरूप जीव की क्षणभंगुर विकारी पर्याय। दोनों का फर्क यह है कि एक को हमने संसार लिया। संसार का शब्द आम भाषा में जगत और लोक ही होता है। जी। हाँ, जगत और लोक ही होता है, इसको हम कहते हैं संसार में ऐसा है। यहां भावना में वो भाव नहीं लेना है। संसार जो है वो जो मेरे अंदर, जो मेरी दृष्टि में मोह राग द्वेष रूप जो चीजें मैं पकड़ रहा हूं, वो मेरा संसार है। वो मुझे संसार की तरफ ले जा रही है, और संसार भावना में मुझे उनसे छूटना है। और ये जो है ये लोक है। लोक जो है, एक तो षट द्रव्य में ही लोक है, 6 द्रव्य है। वो नित्य है, अकृत्य में बनावटी नहीं है। जो बना हुआ पूरा लोक है, उसमें ऊर्ध्व लोक है, मध्य लोक है, अधोलोक है। ये सारा जो है ये लोक है। और वो लोक भावना हमें बताती कि तूने कहाँ जाना है। 10वीं जो भावना है उसमें कि लोक भावना की मुझे तुझे सिद्धशिला पार करके ऊपरी, सबसे ऊपर जाना है। लोक का ऊपरी छोर तक जाना है। तो ये कहाँ अनादि अनंत षड्रमी लोक, और कहाँ मोह राग द्वेष रूप दुख रूप ये क्षणभंगुर विकारी पर्याय। क्योंकि वो जो पर्याय है विकारी है, वो तो क्षणभंगुर ही है ना, एक एक समय की पर्याय है। लोक मात्र गेय है, पर संसार है भी है। लोक मात्र गेय है, लोक है नहीं है। लोक मात्र गेय है, जानने में आ रहा है, पर संसार है भी है। गे भी है तो है भी है। षट द्रव्य में ही लोक को मात्र जानना है, पर संसार को तो अभाव भी करना, संसार का तो अभाव करना है हमने, उसको जानना है। लोक जो है वो हमारे लिए है नहीं है, गे ही है। और संसार जो है ये गे भी है और है भी है, पर संसार को तो अभाव भी करना है। इससे है तो इसका अभाव करना है। जिन आगम का समस्त उपदेश भव संसार के अभाव के लिए ही है। जिन आगम का जो समस्त उपदेश है वो क्या है? ये संसार के अभाव के लिए ही है ना। ये जीव तू संसारस्थ है, तू निकल यहां से, तू बदल अपने आप को और मोक्ष मार्ग पकड़। इन 12 भावनाओं का चिंतन भी चतुर्गति भ्रमण रूप संसार से विरक्ति उत्पन्न करके मोह राग देश रूप संसार का अभाव करने के लिए किया जाता है। विपन जी, क्लियर हो गया? बिल्कुल क्लियर हो गया महाराज, हाँ। बिल्कुल क्लियर। इन दोनों का चिंतन प्रक्रिया में भी अंतर है। लोक भावना का विस्तार षट द्रव्यों के स्वरूप आदि के विवेचन परक भी हो सकता है। त्रिलोक के आकार प्रकार के व्याख्यान रूप भी है।
जिस प्रकार संस्थान विषय नामक धर्म ध्यान में लोक का भौगोलिक चिंतन होता है, ये जो संस्थान विषय है, ये धर्म ध्यान के अंदर चार भेद आते हैं, चार प्रकार का। तो उसमें आज्ञा विषय, अपाय विषय, विपाक विषय और संस्थान विषय। तो धर्म ध्यान के अंदर जो संस्थान विषय है वो सारा क्या है, वो भौगोलिक चिंतन है, लोक का भौगोलिक चिंतन है कि ऐसा लोक विशाल है, ऐसा है। जैसे हम कई बार कह देते हैं ना, ये भूगोल पढ़ने की क्या जरूरत है, ये 2.5 द्वीप है, इतने समुद्र है, इतने ये द्वीप है, अधोलोक है, सिद्धशिला है, नीचे नरक है, 7 नरक है। हम समझते हैं व्यर्थ है, इसका तो कोई जानने की, ना भी जाने तो क्या है। पर धर्म ध्यान के अंदर ये भी भूगोलिक चिंतन भी आता है, ये भी समझ होगा तो दृष्टि में भावों में आएगा कि ऊर्ध्व गमन करना है, अधोलोक किधर है, ये सारा पता है ना। इतने द्वीप समुद्र हैं, जम्बू द्वीप की बात हो रही है, अगर इसको पूरी तरह हमने नहीं समझा हुआ तो वो जो बताया जा रहा है, हाँ, उसके साथ जुड़ाव नहीं हो पाएगा, शब्द ही रह जाएंगे। और जिसमें वो बता रहे हैं तो आपके दिमाग में पूरा लोक आ रहा है, पूरा लोक आ रहा है। सिद्धशिला कहती दृष्टि कहाँ जाती है, ऊपर, वो चांद बना हुआ ऐसे इस तरह से इससे ऊपर जाएगी, उल्टी छतरी, ऊपर से नजर आएगी, यार उसको पार कर गए। अब जब होता है ना, पता करते हैं कि ये इतने दूर है, 26वां देवलोक है, उससे 3 योजन ऊपर जो है वो सिद्धशिला का नीचे की बॉटम है, और बीच में वो कितनी उसकी हाइट है, और उसको छोड़कर ऊपर 1 योजन रह गया। मतलब पूरा जब बताया जा रहा है कि वहां जीव जा रहा है तो आपको पूरा फिजिकली नजर आ रहा है कि ये रास्ता है। आपको लगता है कि जब बताया हुआ है, जिस रास्ते से हम बता रहे हैं किसी को कि ये इस जगह, ये इधर है, दाहिने है, बाएं है, ऐसा है, और आप एक बार गए हुए हैं तो आप उसको फॉलो कर रहे हैं, उसको फॉलो कर रहे हैं, उसको समझ रहे हैं कि किस दिशा में जा रहा है और क्या क्या बीच में आ रहा है। तो ये जो है ना, ये सारा संस्थान विषय जो है नामक धर्म ध्यान में लोक का भौगोलिक चिंतन होता है। ये ये संस्थान विषय और जो 10वीं भावना है वो सिमिलर है। नहीं नहीं, हाँ वहाँ ये कह ले, ये ये कह कह सकते हैं आप। लोक वो तो बहुत ज्यादा विशाल है, हाँ उसमें तो षट द्रव्य भी आ गया, लोक भावना में तो हाँ षट द्रव्य आ गया, उनके बारे में भी जानना सारा वो भी आ गया। फिर लोक में कौन सी, जैसे 3 लोक है, मध्य लोक है। मध्य लोक कैसे है कि नीचे से 900 योजन, ऊपर से 900 योजन, ज्योतिष जो सारे हैं वो कहाँ तक है। ये अगर एक बार आपने अंडरस्टैंड कर लिया, याद करने की जरूरत नहीं है, तो आपको जो बात जब कभी विस्तार हो रहा हो तो आप उसके साथ ट्रैक में चलते हैं, क्योंकि आपने देखा हुआ है, आपने देखा हुआ है। तो उसी प्रकार लोक भावना में भी हो सकता है कि संसार भावना में संयोगों की निरर्थकता एवं संयोगी भावों की दुख रूपता का चिंतन किया जाता है। मतलब संसार भावना में तो संयोग जो है ना, बताया जाता है कि निरर्थक है, एवं संयोगी भावों की उसका क्या, उससे अगर जोड़ते हैं तो दुख रूपता का चिंतन किया जाता है। यह एक प्रश्न संभव है कि लोक भावना में भी स्वर्ग नरक का वर्णन पाया जाता है और संसार भावना में भी नरक आदि गतियों की चर्चा होती है। संसार जब बताते हैं कि भी नरक में जाएगा तू, गलत काम करता है, हाँ होती है, पर दोनों का दृष्टिकोण एवं विवेचन पद्धति में अंतर होता है। मतलब दोनों की पद्धति में यहां जो बताया जा रहा है कि अगर तू ऐसा कार्य संसार में करता है, अगर पाप करता है, तो कह देते हैं ना कि संसार में तो तेरी दुर्गति होगी। दुर्गति होगी तो दिमाग में क्या आता है कि अधोगति में जाएगा, अधोगति में जाएगा। लोक भावना में अधोलोक, मध्यलोक, ऊर्ध्वलोक की रचना का स्वरूप बताया गया है, और संसार भावना में 3 लोक का नहीं, चारों गतियां, उनमें होने वाले दुखों का वर्णन किया गया। अब संसार भावना में 3 लोक का नहीं, सिर्फ 4 गतियां, उनमें होने वाले दुखों का वर्णन किया है। चूंकि चारों गतियों के जीव 3 लोक में ही रहते हैं, अतः जिन लोगों को संसार और लोक भावना की चिंतन प्रक्रिया का सम्यक बोध नहीं है, उन्हें दोनों की एकता रूप भ्रम हो जाना असंभव नहीं है। मतलब हो सकता है उसको ये ऐसा, उसको समझ ही नहीं है, उसको इस बात की समझ नहीं है। तो यहां पर उसको बिल्कुल दोनों को अलग कैसे किया गया कि इसको समझना है। ये भी कहते हैं कि संसार में रहते हुए चातुर्गति में घूमता है, नरक में भी जीव जाता है, ये संसार भावना है। अब जब नरक बता रहे हैं कि किस नरक में जा रहा है, पहली में जा रहा है कि नीचे जा रहा है, उसका सारा विश्लेषण कर रहे हैं, तो ये कहाँ आएगा, ये लोक भावना में आएगा। लोक भावना की विषय वस्तु का विस्तृत विवेचन यथा समय किया जाएगा,
यहां तो अभी संसार भावना का अनुशीलन चल रहा है। संसार भावना की सीमा संयोग और संयोगी भावों तक ही है। संसार भावना की सीमा संयोग और संयोगी भावों तक ही है। संयोगों की निरर्थकता और संयोगी भावों की दुख रूपता का चिंतन ही संसार भावना की मर्यादा है। कहते हैं ना, ये इसमें ये फंसा, ये तो संसार है, इस संसार से निकलना है। तो ये क्या है, ये संयोगी भावों तक ही है। या तो संयोगों की बात हो रही है या संयोगी भावों की कर रहे हैं। अब उसमें क्या है कि ये सारा क्या है, ये चूंकि चतुर्गुति भी संयोग रूप ही है, या फिर जीव के भावों की अपेक्षा संयोगी भाव रूप है। अतः संसार भावना में उनका वर्णन सहज ही आ जाता है। ये सहज बताया जाता है कि जीव जो है ना, यहाँ चला जाएगा, नरक में चला जाएगा, अधोगति में चला जाएगा, और अच्छे कार्य करता है तो ऊर्ध्वगति में जाता है, ऊर्ध्वगति में। तो यहाँ एक प्रश्न यह भी संभव है कि संयोगों की चर्चा तो अनित्य अशरण प्रथम दोनों भावनाओं में विस्तार से आ चुकी है। अतः संसार भावना में भी उसी के बारे में सोचते रहना कहाँ तक उचित है। भाई जब बता दिया अनित्य है, अशरण है, सब बता दिया, तो फिर भी यहां पर फिर वही बात कर रहे हैं चिंतन। क्योंकि ये तीनों भावना जो है ना, ये संयोगों से हटाने के लिए, ये संयोगों से हटाती है जो है प्रकृति। अनित्य और अशरण भावनाओं के चिंतन प्रक्रिया से इस संसार भावना की चिंतन प्रक्रिया भिन्न है। 12 भावनाओं में मूलभूत अंतर परस्पर चिंतन प्रक्रिया का ही है। देखा जाए तो 12 भावना में उसका जैसे अनित्यता कह रहे हैं, क्षण भंगुरता कह रहे हैं, उसको निरर्थकता भी कह रहे हैं। ये सारा जो है ना हमारी भावनाओं का चिंतन की प्रक्रिया है 12 भावना में। उसे समझे बिना इसी प्रकार के और भी अनेकों प्रश्न उठ सकते हैं कि भाई आपने अनित्य भावना भी करा दी, अशरण भी करा दी, अब संसार भावना भी कर रहे हो, संसार भावना कर रहे हो, पर ये तीनों का ग्रुप एक ही है। ये एक है कि आपको संयोगों से दूर करना, आपको समझ आ जाए कि ये कोई जो है, और इसमें सारा खेल किसका है कि मोह राग और द्वेष, मोह राग द्वेष। अनित्य भावना में संयोगों की क्षणभंगुरता, अशरण भाव में संयोगों की अशरणता, और संसार भावना में उन्हीं संयोगों की निरर्थकता बताई जाती है। जैसा कि पहले व्यक्त किया जा चुका है कि इन भावनाओं की चिंतन प्रक्रिया में क्रमिक विकास है। वहां तक अनित्य भावना में कहां तक डिस्कस करा, फिर उसके बाद अशरण भावना आई, फिर आगे तो उसके आगे है तो वही है ना कि जो बाहर अनित्य है वो शरण कैसे देगा, किसकी शरण में जाओगे, कौन शरण दे सकता है आपको। और उसके आगे जो उसका ना विकास जब होता है चिंतन प्रक्रिया का, तो हम संसार भावना में आ जाते हैं। 12 भावनाओं के चिंतन का एकमात्र उद्देश्य दृष्टि को संयोगों पर से हटाकर स्वभाव की ओर ले जाना है, क्योंकि संयोगी भाव रूप संसार की उत्पत्ति वृद्धि संयोगाधीन दृष्टि का ही परिणाम है। ये जो मेरी संयोगाधीन दृष्टि का है, इसी का ही प्रमाण इसका है। ये जो संसार की उत्पत्ति वृद्धि जो हो रही है, जब तक मेरी दृष्टि वहां अटकी हुई है संसार के अंदर, और वहां से निकलने का भाव ही नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, तो फिर क्या है, मुझे क्या पता नहीं है कि बाहर अनित्य है। कहते हैं ना लोग एक दिन छोड़ के सबको जाना है, पर क्या छूट रहा है, शब्दों में ही है ना, जी। कोई किसी का नहीं है, हर कोई कहता है, पर फिर जुड़ा हुआ है। शब्दों से कहना अलग बात है, अंदर से स्थिति क्या है, अंदर से स्थिति क्या है, वो क्या वो छोड़ के आ गया है, तूने क्या छोड़ा, तूने कुछ नहीं छोड़ा। शक्ति बैठी है ना। छोड़ने का भाव आना ही गलत है, तेरा था ही नहीं, हाँ। तेरा था ही नहीं, तूने गलती से उसको अपना समझ रखा था, तूने क्या छोड़ा, छोड़ता तो वो चीजें जो मेरी होती है, मैंने छोड़ दी। छोड़ा क्या तुझे, तुझे तो भ्रांति हो रही थी ये मेरे हैं, वो तो वहीं के वहीं है ना जहां पर है, छोड़ा क्या है। जब तक इस जीव की दृष्टि संयोगों पर रहेगी, तब तक मोह राग द्वेष रूप संयोगी भाव उत्पन्न होते ही रहेंगे। मोह राग द्वेष भाव के अतिरिक्त और संसार है ही क्या। इस प्रकार यह सिद्ध है कि संयोगाधीन दृष्टि ही संसार का कारण है। यदि हमें भव दुख से बचना है तो संयोगाधीन दृष्टि का त्याग करना ही होगा। 12 भावनाओं की चिंतन प्रक्रिया भी इस दृष्टि से पल्वित हुई है।
इसी से बड़ी है, इसी से आगे डेवलप हुई है। जिस प्रकार अनित्य भावना में संयोगों की अनित्यता के साथ साथ स्वभाव की नित्यता का भी चिंतन किया। जब हमने नित्यता की बात की थी तो अनित्यता की भी बात की थी। नित्यता और अनित्यता दोनों एक्सप्लेन है। ये किसी को समझाने के लिए क्या होता है, दोनों पहले समझाना। हाँ, समझाना पड़ता है कि इसकी दृष्टि क्लियर हो जाए। पता है, जब कहते हैं ये है तो हम साथ में भी कहते हैं कि ये नहीं है, ये नहीं, ये सोना है। अब बच्चे को ना जब सोना दिखाते हैं तो उसको सोना समझ में आता है कि ये सोना है, हाँ इसको सोना कहते हैं, इसको सोना कहते हैं। और साथ में एक बढ़िया चमकता हुआ पीतल भी रखते हैं और उसकी दृष्टि में बताते हैं कि ये पीतल है। अब दूर से देखेगा तो उसको नया पीतल जो ना पॉलिश्ड होता है वो सोने की तरह ही चमकता है। उसको ये समझ आना है। हीरा हीरे को समझता है तो कांच को भी समझता है कि ये कांच है, ये हीरा है। जब तक वो दोनों चीजें अलग नजर नहीं आएंगी तो गलती हो सकती है। दोनों चीजें बतानी पड़ती। जिस पर अनित्य भावना में संयोगों की अनित्यता के साथ साथ स्वभाव की नित्यता का भी चिंतन किया जाता है, अशरण भावना में संयोगों की अशरणता के साथ साथ स्वभाव की शरणभूतता का भी चिंतन किया जाता है। जब अशरणता का बताया था तो यह भी बताया था कि देवगुरु धर्म की शरण, वो भी एक्सप्लेन करा था। तो उसमें क्या है, अशरणता के साथ साथ शरणभूतता का भी समझाया जाता है, वो समझा। तो जब दो चीजें ऐसे बताई जाती हैं, दोनों जो जिसमें बॉर्डर लाइन हो उसको उसमें दोनों साइड की बता दी जाए तो उसको क्लैरिटी हो जाएगी, उसको क्लैरिटी हो जाएगी। जो शरणभूतता का भी चिंतन किया जाता है, उसी प्रकार संसार भावना में भी संयोगों की आसारता का साथ साथ स्वभाव की सारभूतता का भी भरपूर चिंतन किया जाता है। यह बात हमने पकड़नी थी। संसार भावना में भी संयोगों की आसारता के साथ साथ स्वभाव की सारभूतता, उस ये सार क्या है का भी भरपूर चिंतन किया जाता है कि मैं कहा वहां से दृष्टि हटाऊं तो कहां जाए, पर संयोगों से दृष्टि हटाकर अपने स्वभाव में जा। तो वहां से कह दें, हम एक साइड कह देंगे इस पर दृष्टि मत करो, वो कहते कहां जाएंगे, फिर कहां जाएंगे। तो बताना है कि वहां से हटना है, यहां जाना है। अपने स्वरूप और आत्मा के ऊपर। हाँ, आत्मा के ऊपर जाना, वो ही हमारा स्वभाव है। उसकी सारभूतता का भी भरपूर चिंतन किया जाता है। ये संसार आसार है, अपनी आत्मा ही सार है। दोनों दोनों पहलू चलेंगे कि संसार आसार है, अपनी आत्मा ही सार है। ये चतुर्गति भ्रमण रूप संसार में क्रमशः संसारिक सुख से दुख और दुख से संसारिक सुख तो होते ही रहते हैं। अब तो हो सकता है किसी को हम कहें कि संसार दुख भरा है, वो कहेगा मुझे तो बड़ा आनंद आ रहा है। वो कहते हैं आकर कहे कि महाराज बहुत, एक वृद्ध आया था, साथ में उसका पोता था गुरुदेव के पास। तो कहते भाई अब तेरी उम्र हो गया, कुछ करो। कह रहा है जी क्या करना है, इतना आनंद है परिवार में, इतना मौज हो रही है, इसको छोड़कर हम क्या करें। ये बैठे सुन रहे थे हमने, देखो ये क्या व्यक्ति व्यक्ति क्या जवाब दे रहा है, कितना ये रचा पचा है। उसको समझ नहीं आ रही कि मैं वो उसको इस तरह बात कर रहा था जैसे महाराज मैं कोई पागल हूं, हैं, जो हाथ में आई छोड़ दूं और उड़ती को पकड़ने को कह रहे हो आप। हाथ में आई छोड़ दूं और मुझे दिखा रहे हो कि वो उधर है, मुझे कहता यही आनंद आ रहा है। उसे पता है सुखाभास है, आनंद नहीं है। आनंद और कुछ है। तुझे अभी आनंद का कुछ स्वाद ही नहीं पता कि आनंद होता क्या है। दुख से संसारिक सुख तो होते ही रहते हैं, पर चारों गतियों में समता रूपी असली सुख, असली सुख का मतलब आनंद कहीं भी नहीं। इन गतियों में आनंद नहीं है। यहां संसार को आसार और आत्मा को सारभूत बताया गया है। यहां एक प्रश्न संभव है कि संसार में दुख के साथ सुख होना भी बताया गया है। हाँ, ऐसा बताया है, पर यहां समता रूपी सुख की बात है। समता रूपी सुख अर्थात वास्तविक सुख तो संसार में रंच मात्र भी नहीं। जिस सुख की बात की जा रही है ना, वो सुख यहां नहीं है, क्योंकि ये सारे कारणों से है। और वो जो आनंद सुख है वो अकारण है, बिना कारण। वो कभी जाएगा नहीं। जिस सुख के साथ कारण लगागा कि इसके साथ इसके कारण ये सुख है, वो सुख सुख नहीं है, वो सुख नहीं है। क्योंकि संसार में जिस सुख को स्वीकार किया है वह तो पुण्य उदय से प्राप्त होने वाला विषय सुख की बात है। वो क्या है, वो पुण्य के उदय से हो रहा है।
वह तो कहने मात्र से सुख है, वस्तुतः तो वह सुख है ही नहीं, दुख ही है। जरा पुण्य जब खत्म हो जाएगा ना, तो फिर कैसा दुखों का पहाड़ टूटेगा, ये समझ नहीं। टेम्परेरी है ना। हाँ, तो ये तो क्या पुण्य के कारण हो रहा है, ये तो उस कर्म के कारण तुझे ये सब कुछ दिखाई दे रहा है। और वो बहुत आनंदित है, वो अपना मन में सोचता है, पता नहीं ये क्या मिल गया मुझे तो। बात यह है कि लोक में अतीन्द्रिय आनंद के साथ विषय भोग को भी तो सुख ही कहा जाता है। अतः इस बात की सावधानी रखना अत्यंत आवश्यक है कि सुख शब्द का प्रयोग कहाँ और किस अर्थ में हुआ है। ये शब्द ऐसा दोनों जगह यूज होता है। सुख भी कहते हैं, सुखाभास भी कहते हैं, ये सारे हल्के रह जाते हैं। वो शब्द जो है ना, अतीन्द्रिय सुख, अतीन्द्रिय सुख जो है उसको आनंद कहते हैं। वो अकारण है, अकारण, जिसके यहां पर जो है ना उसके कारण है कि सुखी हो गया। बेटा बाहर से आया, बहुत दिनों के बाद आया, सुख है, बड़ा आनंद आ रहा है माता पिता को। अब वो वापस जा रहा है तो दुखी हो रहे हैं, उस दिन उनका चेहरा लटका हुआ है कि आज हमारा बेटा जा रहा है। तो वो कहा हाँ ये सब क्या है, सुख दुख। हाँ सुख दुख जड़ी। वो सुख है ही इसलिए कि दूसरे एंड पे दुख है। वो दुख खत्म होता है तो हम समझते हैं हम सुखी हो गए। सुखी सुख है। हाँ सुखी सुख है। तो सुख शब्द का प्रयोग कहाँ किस अर्थ में, संयोगों की क्षणभंगुरता, अक्षणता एवं निरर्थकता का भान हुए बिना दृष्टि संयोगों पर से नहीं हटेगी। इस प्रकार स्वभाव की महिमा आए बिना दृष्टि स्वभाव सन्मुख नहीं होगी। जब तक अंदर की महिमा नहीं आएगी आत्मा की, स्वभाव की महिमा आए बिना दृष्टि स्वभाव सन्मुख नहीं होगी। जिसको ध्यान करने में कुछ भी आभास नहीं होता, सुख आनंद नहीं आया उसका, शुरू शुरू में तो जैसा सुख है ऐसे ही आएगा ना। वो हमारे क्या है, हमारे दिमाग में मस्तिष्क में अल्फा बीटा रेज होती है। वो ध्यान में जब इंद्रियां वो जो है वो अंदर की तरफ मुड़ती हैं, हम शांत बैठे हैं, कुछ होती है, तो हमारे ही अंदर ना वो वेव्स बढ़ती हैं अल्फा बीटा की, और उससे हमें सुख मिलता है, सुख मिलता है अंदर। ध्यान करें अगर लगता है ध्यान तो। अब जिसका नहीं लगे वो बैठता है जान मार के, बहुत प्रैक्टिस करता है, पर उसकी कंटिन्यूटी नहीं बनेगी, नहीं बनेगी उसको, क्योंकि उसकी वो वहां से खिंचाव आकर्षण नहीं हो रहा कि उसको उसको कि हमने करना है, क्योंकि उसमें उसकी स्थिति बहुत अच्छी होती है। तो स्वभाव की महिमा आए बिना दृष्टि स्वभाव सन्मुख नहीं होगी। ध्यान रहे, दृष्टि के स्वभाव सन्मुख होने से ही सम्यक दर्शन आदि स्वभाव भावों का यानी कि मोक्ष मार्ग की उत्पत्ति और वृद्धि होती है। मतलब असली कल्याण जो है मोक्ष मार्ग है, तो वहीं से शुरू होगा, दृष्टि अंदर डालनी पड़ेगी। हमने अभी तक बाहर के क्रियाकलापों में मुक्ति का मार्ग ढूंढा है। मैंने ये कर लिया, मैंने ये पाठ कर लिया, मैंने ये याद कर लिया, ये सारा जो चलता है ये बाहर की क्रियाओं से होता है। और उसमें भी हम अपनी दृष्टि में लाकर के इससे हमारी मुक्ति हो जाएगी, हमें अच्छा लगता है, पर वाकई कार्य हो रहा है उससे क्या, ये बाहर की दृष्टि से कार्य हो रहा है। कार्य कब होगा, अंदर जाएगा, उसको आत्मा में जाने से सुख है। आत्मा के पास जाने में उसकी समीपता के कारण उसके राग द्वेष कम होंगे। राग द्वेष कम होने लगे, सुखी होना शुरू हो गया। सुख और दुख किस लिए है कि अंदर राग द्वेष पड़े हुए। वो वहां जाने से सारा कार्य कैसे होगा कि वहां जाने उधर दृष्टि करने से वो क्योंकि शुद्ध है, उसकी समीपता से, उसकी समीपता से वो जो उसमें चेंजेस आएंगे, वो चेंज आती है ना, वो उसको मार्ग पे आगे बढ़ा दें। चेंज क्यों आता है, क्योंकि राग द्वेष, मोह राग द्वेष कम होता है उसका अपनी आत्मा के साथ रहने में। जिस दिन बाहर वालों से मोह छूटकर अपनी आत्मा से मोह हो गया, अपने से मोह हो गया कि मैंने मुक्त होना और मैंने इस संसार में नहीं डूबना, अपनी मुक्ति के बारे में सोचने लगा, अपनी आत्मा के बारे में सोचने लगा, उसकी आत्मा की समीपता में तो राग द्वेष कम होंगे। राग द्वेष की कमी ही सुख और दुख है। जितने दुख और सुख आ रहे हैं वो राग द्वेष के कारण आ रहे हैं, कारण तो यही है। तो मेरे आत्मा के पास रहने से मेरे ही राग द्वेष खत्म होने लगे, और जो मेरी साधना का लक्ष्य होना चाहिए वो कम हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, ये देखना पड़ेगा। इतना संयम हो जाए,
इतने लोग साधना करते हैं, मैंने ये कर लिया, मैंने वो लिया, तो उसके राग देश में कितना फर्क आ गया, उसको खुद महसूस होगा, और वो जो खुद महसूस होगा उसमें सुख मिलेगा, उसी में सुख मिलेगा। हम्म। आपके चेहरों की मुस्कुराहट देख के ना मैंने कहा पता नहीं क्या बोला। अच्छा। तो स्वभाव की सन्मुखता के अतिरिक्त कोई मुक्ति का मार्ग नहीं, क्योंकि दृष्टि के संयोग विमुख और स्वभाव सन्मुख होते ही स्वभाव के साधन संवर निर्जरा की उत्पत्ति होकर वृद्धि आरंभ हो जाती। मतलब एक बार जो है ना दृष्टि को संयोग विमुख कर दिया, जो बाहर संयोग है ना विमुख करके, और स्वभाव सन्मुख कर दिया, स्वभाव की तरफ हो गए, तो साधन संवर निर्जरा की उत्पत्ति होकर, संवर निर्जरा होगी, शुरू हो जाएगी ना। आप आत्मा में चले गए तो विचार क्या रहेंगे, कुछ संवर निर्जरा होगी शुरू। आश्रव बंद हुआ तो संवर निर्जरा चालू होगी। कैसे संयोग विमुख, जो बाहर पड़े हैं ना संयोग, जिनकी तरफ हमारी दृष्टि जाती है, उनसे विमुख हो गए, उससे दृष्टि हटा ली। अब पर से हटेगा तो अंदर जाएगा, क्योंकि बाहर का अट्रैक्शन, बाहर का आकर्षण बहुत ज्यादा है, बाहर का आकर्षण ज्यादा है। ये होता ही है ये ना, तो मोहित कर रहा है ना। यही है ना कि मुझे ये शॉल मिले, मुझे ऐसा चश्मा मिले, ये सारा क्या है, ये बाहर के आकर्षण है ना, ये बाहर के आकर्षण। हाँ हाँ। हाँ। तो ये थोड़ी देर बनाया ही जाता हाँ, है। संयोग विमुख अब समझ में आ गया ना कि ये संयोगों से कैसे हटना है। संयोग विमुख और स्वभाव सन्मुख, एक्चुअल में बाहर से दृष्टि हटी, अंदर जाए। तो संयोगों से दृष्टि हटी, घटना घटी। अंदर घटना घटी। वो दुर्घटना नहीं है, घटना है। घटना है। वो घटना तभी घटित होगी जब बाहर से हटोगे, जब बाहर से हटोगे। तो स्वभाव सन्मुख होते ही स्वभाव के साधन संवर निर्जरा की उत्पत्ति होकर वृद्धि, जो वृद्धि आरंभ हो जाती है, और कालांतर में यही संवर निर्जरा रूप स्वभाव के साधन वृद्धि को प्राप्त होते हुए मोक्ष स्वरूप सिद्धत्व में परिणमित हो जाते हैं, परिणमन हो जाता है। यही आगे बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे संवर हो गया, निर्जरा होगी। निर्जरा जब शुरू होगी एक में, तो शुरू में निर्जरा क्या अंशतः होती है, वो करते करते, मतलब है कि जब तक, मतलब क्या है, मोक्ष क्या है, निर्जरा की पूर्णता। हाँ। निर्जरा की पूर्णता हो गई तो वह जो अंशतः शुरू हुई थी, तो सबसे पहले हमने आश्रव रोका, पहले कर्मों का आगमन रोका, फिर संवर किया। संवर वही है कि अनाश्रव हो गया, अब आना बंद हो गया। अब धीरे धीरे वो कर्म उलीचने लगे, और करते 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 पूर्णता को प्राप्त कर ली। सिद्धत्व की प्राप्ति रूप पवन पावन उद्देश्य से ही अनित्य भावना में संयोगों की अनित्यता एवं स्वभाव की नित्यता, अशरण भावना में संयोगों की अशरणता और स्वभाव की शरणभूतता, तथा संसार भावना में संयोगों की निरर्थकता, असारता और स्वभाव की सार्थकता का भरपूर दिग्दर्शन कराया जाता है। ये बात, अब इसको एक बार समझ लें कि सिद्धत्व की प्राप्ति रूप ये जो पावन उद्देश्य से ही कैसे होता है कि यह प्राप्त, ये पावन उद्देश्य बन गया हमारा कि मुझे मुक्त होना है, मुझे सिद्ध होना है। ये पावन उद्देश्य जो है ना, से ही क्या है, ये अगर वो उद्देश्य अगर हमने कर लिया, ऐसा संकल्प कर लिया कि भाई मुझे अब संसार में नहीं रहना, मुझे शीघ्र अतिशीघ्र मुझे तो मोक्ष की तरफ बढ़ना है, तो अनित्य भावना में संयोगों की अनित्यता और स्वभाव की नित्यता हो जाए, वहां से हटेगा स्वभाव की। स्वभाव में अशरण भावना में संयोगों की अशरणता जो है वो है, और स्वभाव की शरणभूतता हो जाएगी। और संसार भावना में संयोगों की निरर्थकता यानी कि आसारता और स्वभाव की सार्थकता का भरपूर दिग्दर्शन कराया जाता है। ये समझ में आ जाता है कि मुझे बाहर कुछ भी मेरे लिए नित्य मेरी आत्मा है, बाकी सब कुछ अनित्य। शरण किसकी है, मुझे आत्मा की शरण में जाना है, बाकी किसी की अशरण, वो बाहर जो है सब अशरण, अशरण। और इसी तरह ही संसार भावना में कि जितने संयोग हैं निरर्थक हैं, आसार है इनका, सार तो मेरी आत्मा में है। तो अब इस पर दृष्टि जाने के बाद इसकी महिमा जाग जाए। क्वेश्चन यह है कि इसकी महिमा नहीं जागती,
जब तक किसी के प्रति हमारी महिमा नहीं जागे, उसकी प्रति महिमा नहीं जागे, तब तक प्रीति नहीं होती। वास्तविक जो है सम्यक प्रीति तब होती है जब उसकी महिमा जागे। किसी ग्रंथ की ले लो, उसका सार समझ में आ जाए कि क्या लिखा है। किसी व्यक्ति विशेष की ले लो, तब आपको समझ में आता है कि तब आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। मेरा रास्ता ये है। सदगुरु मिल गया, उनके प्रति जो है भाव ऐसे बने, फिर वो किसी की परवाह नहीं करेगा। चाहे वो छोटा बच्चा है, वो भी गौतम स्वामी की उंगली पकड़ के चला जाएगा। तो समझ आ जाने की बात है। सर्वप्रथम अनित्य भावना में स्वभाव की नित्यता और संयोगों की अनित्यता बताकर दृष्टि को संयोगों पर से हटाकर स्वभाव की ओर जाने के लिए प्रेरित किया जाता है। पर मोह राग द्वेष के जोर से अज्ञानी और राग द्वेष के जोर से ज्ञानी भी जब अनित्य संयोगों की सुरक्षा के लिए शरण तलाशने लगते हैं, तो अशरण भावना में संयोगों की अशरणता एवं स्वभाव को क्या कहा, परम शरण भूतता। खाली शरण भूतता नहीं, परम शरण भूतता का परिज्ञान अनेक युक्तियों एवं उदाहरणों के माध्यम से कराया जाता है। परंतु जब वे आकुल व्याकुल हो प्राप्त संयोगों में ही सुख की कल्पना करने लगते हैं, तो संसार भावना में सुख प्राप्ति में संयोगों की निरर्थकता, स्वभाव की सार्थकता का ज्ञान कराया जाता है। जब वो उसी में प्राप्त समय में आकुल व्याकुल होते हैं उन संयोगों के अंदर, तब उसको बताया जाता है कि संसार भावना में ये निरर्थक है। ये जो सुख है ना, क्षण भंगुर है, तुझे कुछ नहीं मिलने वाला। ये परिवार भी छूटेगा, तो छूटने से पहले छोड़ दे, सुखी हो जाएगा। तो स्वभाव की सार्थकता का ज्ञान कराया जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि भावनाओं की चिंतन प्रक्रिया में पवित्र उद्देश्य की पूर्ति करने वाला एक क्रमिक विकास है। अतः यह अत्यंत स्पष्ट है कि संसार भावना अनित्य व शरण भावना में चिंतित विषयों का पेष्टिपेशन है। पिष्टपेशन, पिष्टपेशन उनकी जो कमियां रह गई हैं उसको भरपाई कर रहा है, उसकी भरपाई कर रहा है। लिपापोती। हाँ नहीं, पिष्टपेशन का मतलब है कि जो कमी रह गई है। तो कई मीनिंग है इसके, लिपापोती ऊपर की बात है। ये राइट सेंस में लो कि अनित्य और अशरण भावना में जो चिंतित विषय की है, हाँ हाँ उसको, हाँ उसको उसका पिष्ट पेशन करने, अपितु चिंतन प्रक्रिया का अगला और आवश्यक कदम है। ये पिष्ट पेशन नहीं है, अपितु चिंतन प्रक्रिया का अगला और आवश्यक कदम है। ये आगे बढ़ाए। यह बात भी अत्यंत स्पष्ट है कि संसार भावना में संसार की आसारता अर्थात संयोगों की निरर्थकता तथा आत्म स्वभाव की सारभूतता अर्थात सार्थकता का विचार किया जाता है, चिंतन किया जाता है। इसमें क्या है कि संसार भावना में संसार की संसार आसार है, ये समझ में आ जाए। संयोग निरर्थक है, आत्म स्वभावी है, मुझे तो अपनी आत्मा में जाना, बाहर के झमेले में पड़ना ही नहीं। जब तक यह समझ नहीं आती, देखिए शुरू में जब नहीं, आत्मा का नहीं पता होता, ज्यादातर जीवों को आत्मा का, शरीर का, ये ऐसा नहीं कि मैं क्या हूं, स्वयं में क्या हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। जब ये क्लियर होता है, फिर आत्मा का उसको पता चले कि कल्याण यहीं से शुरू होगा, आत्मा से होगा। जब तक हम बाहर खेल रहे हैं ना उन चीजों के अंदर जो, हाँ, तो इंद्रियों के विषय और मन वो हमको भटका रहा है, इनसे मैंने हटना है। मेरी इच्छा, मेरा मन ये करता है। मन तो जाएगा इंद्रियों की तरफ, मन तो विषयों की तरफ ले जाएगा। वो तो संयमी को भी भटका देता है जिसने संयम लिया है। तो मन है, मन खिलाड़ी है ना। अब जिसका के मन मन को अपने अपने ऊपर इतना हावी कर लिया है कि मन तो कहेगा बाहर ही जाओ, और जिसने मन को स्थिर कर लिया है, इसका मतलब उसने अपने चित्त को कंट्रोल कर लिया। पीछे तो चित्त है। चित्त है, भावना, चित्त को कंट्रोल कर लिया तो मन भी सीधा हो जाएगा, समझ में। अगर अपने आप को मन के अंडर कर दिया, मन खिलाड़ी बना दिया, तो वो क्या करेगा? फिर संभालना मुश्किल अपने आप को। पीछे चित्त जो है ना वो करे, हाँ नए खेल खेलेगा, क्योंकि उसकी दौड़ तो बाहर की तरफ है, इंद्रियों के थ्रू। वो तो उसको तो आनंद आएगा मन का। पांचों इंद्रियों के धागे जो है ना, वो जो इंद्रियां डांस करती हैं, वो सारे का कनेक्शन तो मन के अंदर है ना। और मन तो चाहेगा, तो उसका मन का साम्राज्य खत्म कर रहे हैं आप। होता क्या है, कहा जाता है कि ध्यान में मन को सुलाना है।
और हम खुद ही सो जाते हैं। ध्यान किस लिए है कि रात्रि की निद्रा जो है वो इंद्रियों को विश्राम देती है, मन को नहीं दे पाती। मन खिलाड़ी है। अब मन जो है ध्यान के अंदर भी उठाता है, ध्यान भटकाता है, मन चित्तल रहता है। तो ये कहते हैं कि ध्यान क्या है कि अब तू मन को सुला दे, और जीव खुद ही सो जाता है। खुद सो जाता है। सुलाना मन को था और सो आप गया, चेतन सो गया। मंगल पाठ सुना दिया। गुरुदेव, हाँ जी। आदमी ऑटो सजेस्ट करे, मैं कभी कभी करता रहता हूँ दिन में कई दफा। हाँ माइंड को ये बोलना है कि आई एम योर मास्टर, यू आर नॉट माई मास्टर। हाँ, वो तो है ही। वो तो है ही है। ये ऑटो सजेशन में ही होता है कि आप अपने को कि भाई मन, पहले तो ये सोचो कि लोग कहते हैं ना मेरा मन करता है ऐसा करने। अरे मन जो कहता है वो तूने करना ही नहीं है। मन के साथ लड़ाई कर लेनी। मन कहता है कि मैं जलेबी खाऊं, मैं घेवर खाऊं, मन कहता है खजूर खाऊं। मन ने कहा तो खेल हो गया। अब वो सन्यासी जो है वो खजूरें खाने के चक्कर में 5-6 घंटे लगे, थक गया बुरी तरह। वो कह रहे ये तो इसके चक्कर में फंस गया मैं, मन के चक्कर में। ये तो रोज थकाएगा। आज इसको खजूर अच्छी लग रही है, कल इसको कोई और चीज अच्छी लगी। इसको इसके ऊपर क्रॉस लगा, मन के ऊपर क्रॉस लगा। और जिसने ये सोच लिया कि मन को कंट्रोल कर लेना, और मन को जिसने कंट्रोल कर लिया वो मार्ग पे आगे बढ़ जाएगा। मन ही खेलता है। मंगल पाठ सुना दिया। गुरुदेव की आज्ञा से चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पणतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लुगुत्मा अरिहंता लुगुत्मा सिद्धा लुगुत्मा साहू लुगुत्मा केवली पणतो धम्मो लुगुत्मो। चत्तारि शरणम पवज्जामि अरिहंते शरणम पवज्जामि सिद्धे शरणम पवज्जामि साहू शरणम पवज्जामि केवली पणतम धम्मम शरणम पवज्जामि। ये 4 शरणे दुख हरने और न शरणा कोई, जो भव प्राणी करे आचरण उसका अजर बन। मत